भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत। पाकिस्तान से सिंध ताज मुआहदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर पाकिस्तान से भारत जाने वालों को 1 मई 2025 से पहले अटारी के रास्ते वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। जारी शुदा सार्क वीज़े भी मनसूख। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सार्क वीज़ों पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की दिफाई, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एक हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। दोनों मुल्कों में तमाम दिफाई अताशियों के ओहदे ख़त्म करने का भी ऐलान। भारत के मुताबिक दोनों मुल्कों के हाई कमीशंस के अमले की मौजूदा तादाद को 55 से कम करके 30 किया जाएगा। भारत की आबी जारहियत और दीगर इक़दाम के बाद पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, सिंध ताज मुआहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। पहलगाम वाक़े की ज़िम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन भी है। सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भी करारदाद मंजूर की थी। अब भी वहाँ जिम्मेदारी पूरी करेंगे। भारत सिंध ताज मुआहदा ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से पर तोल रहा था। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देंगे। सरफहरिस्त सिंध ताज मुआहदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, हम हर सूरत हाल को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने जारहियत की तो जवाब देने की पोजीशन में है, जैसे उन्हें अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था। हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानियत की बात होगी तो 25 करोड़ पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन्गफॉन्ग से मुलाकात। पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत, बिलखुसूस IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरात से खिताब में कहा कि आलमी तजारत में तनाव के बायस इलाक़ाई तजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफ़ा तजारत की अहमियत बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना की MD IMF के साथ मीनाब वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत। इदारा जाती सलाहियत साजी के लिए IMF से तकनीकी मुआवनत में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना की सदर गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए मुआवनत जारी रखने की अपील। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 1 मई 2025 को कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले को कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। उम्मीद है कि ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारे अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हैं। अवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में अमन अमान की अबतर सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने पर JUI की कौंसिल आमादा नहीं। अपोजिशन में बैठी जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, मगर राब्ते कायम हैं। JUI की मजलिस उमूमी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में शामिल होने के हक़ में नहीं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर सिंध को उसके हक़ के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा तो हम इस मामले पर सिंध के साथ हैं। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल बिल पर तनकीद करने वालों के सामने भी सवालात रख दिए। कहा बताया जाए बिल की कौन से शिक में हुकूमत और SIFC को इख्तियार देने की बात की है। ऐसा कोई एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए तो फिर बात होगी। दरिया सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ बबरलू बाईपास पर खैरपुर पर एहतजाज के बाद वकला ने सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद को भी बंद कर दिया। बबरलू बाईपास पर बैठे वकला से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन और पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और निसार खोड़ो ने मुलाकात की। वकला ने बशीर मेमन को केनाल मनसूबे की मनसूखी ऑर्डर से मुज़ाकरात मशरूत कर दिए। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वकला को सखर में जलसे में शिरकत की दावत दी। वकला ने कहा कि कमेटी के फैसले से पीपल्स पार्टी की क़यादत को आगाह कर दिया जाएगा। बबरलू बाईपास समेत नवाब शाह, हैदराबाद, लाड़काना, मुटियारी, घोटकी, नौशहर फिरोज़, उमरकोट और दीगर शहरों में कौम परस्त जमातों, वकला, शागिर्द तंजीमों, फनकारों और दीगर ने एहतजाज किया। वकला ने आज भी सिंध भर की अदालत तुर्की, यूनान, बल्गारिया और रोमानिया में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 73 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हरास, लोग इमारतों से बाहर निकल आए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी, पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद हो गए। सुबह से अब तक मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में डकैती मज़ामत के दौरान मुलजमान की फायरिंग से 14 साल का हुसैन जाँ बहक। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम मारा गया, एक ज़ख्मी हालत में फ़रार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजमान एक राहगीर को लूट रहे थे। करीब मौजूद शहरी ने अपने असलहे से मुलजमान पर फायरिंग कर दी। हुसैन के रिश्तेदार ने बताया कि हुसैन ने 2 माह कबल ही हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया था। भारतीय सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाए, 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा कि कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। पहलगाम वाक़या मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत छुपाने की नाकाम कोशिश है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने कहा है कि किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। इख्तलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देखेंगे कि ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुक़द्दम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलविस है, यह उसकी साजिश है। भारतीय इक़दाम के ख़िलाफ़ हुकूमत को भरपूर जवाब देना चाहिए।